विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रीता श्रीवास्तव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका का अर्थ एवं उसके कार्य। विद्यार्थियों, न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है। जो अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर न्यायपालिका कार्यपालिका के सहायक के रूप में काम करती है, जबकि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। न्यायपालिका सरकार का या शासन का वह अंग है जिसके पदाधिकारी न्यायाधीश कहलाते हैं, और इन न्यायाधीशों का प्रमुख कार्य है या न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है अपने समक्ष प्रस्तुत कानूनी विवादों पर निर्णय देना। न्यायाधीश का ये अधिकार और दायित्व है कि वो अपने समक्ष प्रस्तुत मुकदमों या कानूनी विवादों के संबंध में निर्णय दें, लेकिन न्यायाधीश इन निर्णयों को देने में मनमानी नहीं कर सकते हैं। उन्हें प्रचलित कानून के अनुसार ही उस मुकदमे के संबंध में निर्णय देना पड़ता है, और दोनों पक्षों में जो भी दोषी होता है उनको उस कानून के अनुसार ही वो दंडित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के कार्य। न्यायपालिका के कार्यों में सबसे पहला कार्य है संबंधित समाज व्यवस्था की रक्षा करना। देखिए, सिद्धांत रूप में तो हम कह सकते हैं कि न्याय एक निरपेक्ष कार्य है, लेकिन व्यवहार में न्यायपालिका के द्वारा या न्याय के द्वारा किसी भी समाज या किसी समाज विशेष के जो आधारभूत सिद्धांत होते हैं, उनके ढांचा होता है, उसको बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे कि जो फांसीवादी राज्य होते हैं, फांसीवादी समाज होते हैं, वहाँ पर न्यायपालिका का कार्य है फांसीवादी राज्य की रक्षा करना। जहाँ पर साम्यवादी राज्य होते हैं, समाजवादी राज्य होते हैं, वहाँ की न्यायपालिका समाजवादी समाज की रक्षा करती है। उसी प्रकार से जो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं उनकी न्यायपालिका लोकतांत्रिक राज्य की रक्षा का प्रयत्न करती है या उसके द्वारा कार्य किया जाता है। इस प्रकार से जिस प्रकार का राज्य होता है उसको बनाए रखने का कार्य जो है न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका का दूसरा कार्य है न्याय कार्य करना। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है कि उसके समक्ष जो भी मुकदमे आए, जो भी विवाद हैं, उनके संबंध में निर्णय देना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। अब ये विवाद जो है वो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के विवाद हो सकते हैं। ये विवाद जो है केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो सकते हैं। ये विवाद व्यक्ति और राज्य के बीच हो सकते हैं, या ये विवाद जो संघीय शासन व्यवस्था वाले राज्य हैं उनकी विभिन्न जो इकाइयां हैं, संघीय राज्य की जो विभिन्न इकाइयां हैं उनके बीच के विवाद हो सकते हैं। तो इस प्रकार से न्यायपालिका का कार्य है कि जो इस प्रकार के जो भी विवाद हैं उनके संबंध में जो है निर्णय देना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है। न्यायाधीश जो है जो भी प्रचलित कानून है उनके आधार पर जो है उन विवादों में निर्णय देते हैं। दोनों पक्षों के आरोप और प्रत्यारोपों और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों की जांच करते हैं, उनके और प्रचलित कानून के अनुसार उनके संबंध में निर्णय दिया जाता है। नेक्स्ट है कानूनों की व्याख्या करना। न्यायपालिका जो है अनेक बार जो विभिन्न मुकदमे आते हैं उनमें उनसे संबंधित जो कानून होते हैं वो बड़े अस्पष्ट होते हैं और जटिल होते हैं। न्यायाधीश चूंकि विधि के विशेषज्ञ होते हैं तो वो उस मुकदमे से संबंधित जो कानून है उनकी व्याख्या करते हैं, उनका अर्थ बताने का कार्य उनके द्वारा किया जाता है।
न्यायाधीश ये बताते हैं कि जो संबंधित मुकदमा है और उससे जो भी मुकदमा है और उससे संबंधित जो भी कानून है, तो उस मुकदमे में कौन सा कानून किस रूप में लागू होगा और जो है उस मुकदमे से संबंधित जो विविध पक्षकार हैं उस कानून के द्वारा उनके अधिकार और दावे किस रूप में प्रभावित होंगे, इनकी व्याख्या करने का काम जो है न्यायाधीशों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कानूनों की व्याख्या करने का काम जो है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है या न्यायाधीशों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान की रक्षा करना। देखिए, जिन देशों में या जिन राज्यों में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया जाता है, अर्थात वहाँ पर संविधान सर्वोच्च कानून माना जाता है, तो ऐसे देशों में संविधान की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका को दिया जाता है और संविधान की रक्षा करने के लिए ही वहाँ के न्यायालयों को, सर्वोच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया जाता है और न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के आधार पर न्यायपालिका मूल संविधान की रक्षा करती है और साथ ही साथ जो समसामयिक जो संघीय आवश्यकताएं हैं उनको उनके अनुरूप संविधान को बनाए रखने का काम किया जाता है। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो संघीय शासन व्यवस्था वाले देश होते हैं वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की रक्षा की दृष्टि से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार आवश्यक रूप से दिया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या कार्यपालिका के द्वारा लागू किया गया कोई भी आदेश यदि वो मूल संविधान के विरुद्ध है, वो संविधान के मूल संविधान के विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को अधिकार होता है कि वो उस कानून को अवैध घोषित कर दे और इस प्रकार से उस कानून को जो है रद्द कर दे। तो भारत, अमेरिका और जो स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार का अधिकार मिला हुआ है और यहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है उसे ये अधिकार बहुत ही विस्तृत और व्यापक रूप से प्राप्त है, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार मिला हुआ है, लेकिन भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को इसी आधार पर अवैध कर सकता है कि वो संविधान के विरुद्ध है। लेकिन अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके पास इस संबंध में और भी ज़्यादा विस्तृत शक्ति प्राप्त है। वह कोई भी कानून मूल संविधान की धारा, व्यवस्थाओं और राजनीतिक दर्शन के विपरीत होने पर जो है अवैध घोषित कर सकता है। अर्थात वहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मूल संविधान के विरुद्ध होने पर तो अवैध घोषित कर ही सकता, साथ ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर भी वो उस कानून को नैतिकता के आधार पर भी उस कानून को जो है अवैध घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो या जो न्यायाधीश है या न्यायपालिका जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के माध्यम से संविधान की रक्षा करने का कार्य भी करती है, क्योंकि यदि कोई भी कानून संविधान की मूल धारा के विरुद्ध है, वहाँ के व्यवस्थाओं के विरुद्ध है या राजनीतिक दर्शन के विरुद्ध है तो उसे अवैध घोषित कर सकता है। अगला है न्यायालय द्वारा कानून निर्माण करना। कई बार न्यायपालिका के समक्ष ऐसे मुकदमे आते हैं जिनके संबंध में कोई भी प्रचलित कानून लागू नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका या न्यायाधीश जो है वो उस मुकदमे के संबंध में आवश्यक कानूनों का जो है अभाव अनुभव करते हैं और ऐसी स्थिति में फिर न्यायाधीश जो है अपने विवेक के आधार पर, अपने औचित्य के आधार पर जो है उस मुकदमे के संबंध में जो है कोई निर्णय दे देते हैं। इसके बाद भविष्य में यदि इसी प्रकार के और भी मुकदमे आते हैं तो उस निर्णय को जो है नज़ीर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है
और यदि न्यायाधीश उस निर्णय के आधार पर जो है निर्णय देने लगते हैं या उस निर्णय के आधार पर जो है संबंधित मुकदमे में भी निर्णय दे देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक न्यायिक परंपरा चलने लगती है। और इस न्यायिक परंपरा को ही जो है न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि न्यायाधीश ने उस संबंध में जो भी निर्णय दिया और बाद में आने वाले मुकदमे के संबंध में सभी न्यायाधीश उस निर्णय को कानून के समान मान करके निर्णय देने लगते हैं, तो ऐसे कानून निर्णय को या ऐसे कानूनों को न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा करना। सभी राज्यों में ये माना जाता है कि व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना जो है वो राज्य का प्रमुख कार्य होता है, या व्यक्ति और अधिकार को स्वतंत्र रक्षा किया जाना व्यक्ति का अधिकार भी है और किया जाना चाहिए। कुछ राज्य इस मान्यता को एक परंपरा के रूप में मान करके व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा का कार्य करते हैं, लेकिन कुछ जगह जो है इसे कानूनी रूप में या लिखित रूप में संविधान में भी जो है स्थान दिया जाता है, और इस प्रकार से व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा का कार्य राज्य संपादित करते हैं। जैसे हमारे देश में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान देकर इस उद्देश्य की पूर्ति की गई है, या व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा का कार्य पूरा किया है। अब ये संभव है कि किस अन्य व्यक्तियों के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा, संस्था के द्वारा या राज्य के द्वारा व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताओं का जो है हनन किया जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसा पीड़ित व्यक्ति जो है न्यायपालिका की शरण ले सकता है, और वो जो है न्यायपालिका की शरण लेकर अपने अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। नेक्स्ट है परामर्शात्मक कार्य। देखिए क्या होता है कि कार्यपालिका या व्यवस्थापिका किसी भी संवैधानिक महत्व के विषय के संबंध में यदि न्यायपालिका से कोई कानूनी परामर्श मांगती है, तो न्यायपालिका उसे ऐसा परामर्श देती है। भारत में भी राष्ट्रपति यदि उचित समझता है तो किसी भी संवैधानिक महत्व के विषय से संबंधित जो संवैधानिक महत्व का जो भी विषय होता है या कानून होता है, वो उसके संबंध में न्यायपालिका से परामर्श मांगता है और न्यायपालिका उसे उसके संबंध में परामर्श देता है। लेकिन ये परामर्श जो है वो परामर्श होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। कार्यपालिका या व्यवस्थापिका उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। ये परामर्श मात्र सलाह होती है, और जो कि मांगने पर न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका या व्यवस्थापिका को दी जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका जो है कानूनी सलाह देने का काम भी करती है। इसके बाद है घोषणात्मक निर्णय। कुछ राज्यों में न्यायपालिका को घोषणात्मक निर्णय देने का कार्य भी करना पड़ता है या करते हैं। ऐसे राज्यों में जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्तियों को अधिकार रहता है कि वो बिना किसी मुकदमे के किसी भी अस्पष्ट और जटिल कानून के संबंध में न्यायपालिका के निर्णय को जान सके। सामान्यतः तो न्यायपालिका जब भी अपना निर्णय देती है किसी कानून के संबंध में, जबकि कोई भी विवाद जो है वो मुकदमे के रूप में उसके समक्ष प्रस्तुत होता है। लेकिन घोषणात्मक निर्णय में बिना मुकदमे के भी व्यक्ति किसी भी अस्पष्ट और जटिल कानून के संबंध में न्यायाधीशों से न्यायपालिका से उसके निर्णय के बारे में जान सकती है। ये इस प्रकार का जो अधिकार है वो कानूनों की अस्पष्टता की दृष्टि से और औचित्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है अन्य कार्य। इसके अतिरिक्त
न्यायपालिका के द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जैसे जो उच्च न्यायालय होते हैं उन्हें अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अपने अधीनस्थ न्यायालयों की जो है एक प्रकार से उनके ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार होता है। जो न्यायालय होते हैं वो अपने कार्यालय के निरीक्षक इत्यादि जो हैं उन्हें नियुक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जो अल्पवयस्क होते हैं उनके संरक्षकों की नियुक्ति का काम न्यायपालिका करती है। जो मृत व्यक्ति होते हैं उनकी संपत्ति की प्रबंधकों की नियुक्ति का काम करती है। इसके अलावा जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उनकी ट्रस्टियों की नियुक्ति का काम करती है। इसके अतिरिक्त नागरिक विवाह जो होते हैं उनको भी प्रमाणित करने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ न्यायालय कुछ लेख व आदेश जारी करते हैं जिनके द्वारा वो किसी भी व्यक्ति, संस्था या पदाधिकारी को कुछ कार्य करने की आज्ञा देते हैं या कुछ कार्यों को, अवैध कार्यों को करने से रोकते हैं, जैसे बंदी, परमादेश, प्रतिषेध, प्रतिशेषण, अधिकार परीक्षा जैसे आदेश जो है न्यायपालिका जारी करती है।